इजराइल के हाइफा में ईरानी हमले की तस्वीरें आई सामने। हमले के बाद कई गाड़ियां जलकर गिरा। तेल अवीव पर ईरानी हमले को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया। सायरन और धमाके की आवाज से गूंजा पूरा तेल अवीव शहर। इजराइल के वेस्ट बैंक में भी ईरानी मिसाइलों का हमला। आसमान में नजर आया मिसाइलों का जत्था। युद्ध के हालात देखते हुए भारत ने बढ़ती सतर्कता तेहरान में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी किया। हादसे का शिकार हुए मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतक परिवारों को 5 लाख मदद कराया। उन्हें हादसे के बाद सभी पुलों की जांच के आदेश। डिप्टी सीएम शिंदे ने सभी पुलों का ऑडिट कराने का आदेश दिया। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम शिंदे से बात की। हादसे का शिकार हुए लोगों का हाल पूछा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा अमित शाह ने हादसे पर जताई संवेदना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने जताया। पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा के दौरे पर होंगे रवाना। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। साइप्रस में संबोधन के दौरान पीएम ने भारत और साइप्रस के बीच अच्छे संबंध की रखी बात। साइप्रस से भारत के कारोबारी रिश्ते की रखी बात। गृह मंत्रालय आज जनगणना के लिए जारी करेगा आधिकारिक नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों के साथ तैयारी की। सीएम नीतीश कुमार मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का करेंगे उद्घाटन। इस नई सड़क से लोगों को जाम की समस्या से निजात। कर्नाटक में 17 जून को बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार का करेगी घेराव। अहमदाबाद विमान हादसे में डीएनए सैंपल से शवों की पहचान। अब तक 90 लोगों के शवों की पहचान। शवों की पहचान होते ही परिवारों को सौंपा जा रहा है शव। अब तक 33 परिवारों को सौंपा जा चुका है। विमान हादसे का शिकार हुए पूर्व सीएम विजय रूपाणी की अंतिम विदाई। राजकोट में विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार हुआ। हादसे की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। आज गठित समिति हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन की सुरक्षा को लेकर एक बैठक होगी। अगले 3 महीने में गृह सचिव को सौंपने की जांच। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने आरजेडी और जेडीयू नौकरी और नियुक्ति में नीतीश कुमार पर तेजस्वी को लेकर भाई भतीजावाद पर पड़ा। तेजस्वी का एनडीए पर आरोप है। एनडीए नेताओं और कुछ रिटायर्ड नौकरशाहों के रिश्तेदारों को राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सहरसा में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लालू यादव पर तंज के साथ कहा, लालू यादव सबको अपने पैरों के नीचे। बाबा साहेब की तस्वीर वाले वीडियो पर लालू यादव को राज्य एससी आयोग ने भेजा नोटिस। दलितों ने उठाई थी माफी मांगने की मांग। लालू प्रसाद यादव का खाना खाते वक्त एक फोटो आया सामने जिसमें लालू यादव सबको का मजा लेते दिख रहे हैं। कैप्शन में लिखा, बिहारी पिज्जा हमारा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुने गए मंगनीलाल मंडल 19 जून को मंगनीलाल को सौंपा जाएगा कार्यभार। पंजाब के लुधियाना में आयोजित एक जनसभा में दिल्ली सीएम ने लिया हिस्सा। जनसभा के क्या कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के 6 आईपीएस अफसरों की एडीजी स्तर पर तैनाती को केंद्र की मंजूरी। जल्द संभालेंगे अपना कार्यभार। यूपी के संभल में सड़क विस्तार करने के लिए दरगाह अतिक्रमण हटाने का काम जारी। कई अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई। दिल्ली बटला हाउस डेमोलिशन मामला। ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने ऑडियो जारी कर कहा कि दीदी आज बटला हाउस के घरों पर बुलडोजर चला सकती। गाजियाबाद से 5 साल बाद फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। पहले जत्थे को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह दिखाई दी। देहरादून में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में सुबह से ताबड़तोड़। देहरादून में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया जा रहा है सतर्क। रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों के जलस्तर बढ़ने की संभावना। गर्मी से उबर रहे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से तापमान में आई थी। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों को घरों में घुसा बारिश का पानी। कांगड़ा घाटी में तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक बारिश का। जम्मू में तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। शहर के कई हिस्से में नवसारी में बारिश से तापमान में आई गिरावट। लोगों को मजबूरी गर्मी से मिला छुटकारा। उत्तरी सिक्किम भारी बारिश से बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में जमकर बरसे बादल। कई इलाकों में जलभराव। वाहनों की रफ्तार भी धीमी।
चारधाम यात्रा और वीकेंड का असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के आने से लगा भारी ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर तक लगा जाम। दिल्ली में स्क्रैप शॉप और फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने पाया था। दिल्ली में 10वें इंटरनेशनल अगरबत्ती और परफ्यूम एक्सपो का आयोजन, उन्होंने एक्सपीरियंस की एक से बढ़कर एक फ्रेग्रेंस। प्रयागराज में भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान है। पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए लगाए गए पंखे। गंगटोक से कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। ओडिशा में विस्फोटक लूटने के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी आरोपी की तलाश जारी। बेतिया में रेस्टोरेंट में रची गई हत्या की साजिश खाने के बाद शख्स को चाकू से गोदा गया, रेस्टोरेंट मालिक की निकला हत्या। मथुरा में माया जिला के पास 4 से 5 मकान अचानक से ढहे, अभी तक मिट्टी में से 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ। 3 बरेली में इस्लामिक मौलवी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान को किया गया नजरबंद। ग्रेटर नोएडा में लोन शार्टिंग और अपहरण में शामिल हरियाणा गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, साथ ही 2 पीड़ितों का किया गया। यूपी के एटा में अंतर्राज्यीय चोर को किया गया गिरफ्तार, चोर के पास 25 लाख के जेवर बरामद। बिजनौर में बारिश में मिली 3 लोगों की जान, 7 साल की छोटी बच्ची नाले में गिरकर लापता। टेस्ट की कप्तानी पर बोले शुभमन गिल, ये बड़ा इम्तिहान, मेरी कोशिश टीम में ऐसा माहौल बनाने की होगी जिससे खिलाड़ी खुश और भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करें। रोहित और विराट की कप्तानी पर भी फिदा शुभमन गिल, कहा दोनों की कप्तानी का अंदाज था अलग, लेकिन सीखने के लिए था। प्रैक्टिस मैच के बाद कुलदीप यादव का बयान, रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों की कमी खलेगी, लेकिन नए खिलाड़ियों के पास साबित करने का बेहतरीन मौका। इस सीरीज की तैयारियों को प्रैक्टिस मैचों में बारीकी से परख रही है टीम इंडिया। कुलदीप बोले, मैच जैसे माहौल में प्रैक्टिस करने का मिलेगा फायदा। पूर्व स्पिनर अश्विन ने पहले टेस्ट में कुलदीप को खिलाने पर जोर दिया, कहा स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो गए कुलदीप। संजय कपूर के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, करीबी दोस्त के बेटे थे करिश्मा कपूर के एक्स। लव जिहाद फैलाने के आरोप में आमिर खान, कहा बहनों की शादियां दूर से हुई है, दुनिया में प्यार सबसे बड़ी।